महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पारा अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। पूरे चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की धूम है। इस नारे ने राज्य में चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपी के सीएम के नारे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक नया नारा दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई। एक हैं तो सेफ हैं। यह नारा भी अगर देखिए तो योगी आदित्यनाथ के नारे से कुछ मिलता जुलता है। इस नारे को लेकर भी विपक्ष की तिलमिलाहट बढ़ती दिखाई पड़ी। योगी के नारे की आलोचना करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी भगवा वस्त्र पहनते हैं लेकिन बात कटने मरने की करते हैं। ऐसी भाषा तो आतंकवादी बोलते हैं। खड़गे का यह बयान और फिर मचा बवाल। खड़गे ने परोक्ष तौर पर योगी की तुलना आतंकियों से कर दी और इससे बीजेपी उन पर आक्रामक हो गई। दोनों तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, ये सब देखने मिल ही रही थी। तभी इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर एक नया आरोप लगाया, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। बैकफुट इस लिहाज से कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा, कांग्रेस के अध्यक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रजाकारों के हमले में अपनी मां और बहन को खोया था। उनकी दुखद मौत हुई थी और वो जानबूझकर चुप्पी साध रखे। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि मुस्लिम वोट खोने के डर से खड़गे इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। योगी के बयान के बाद सियासी हंगामा तेज है। अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने जिन रजाकारों का जिक्र किया है, सबसे पहले तो आप उनके बारे में समझिए। दरअसल आजादी के वक्त देश में 500 से अधिक रियासतें थी। इसमें से एक सबसे बड़ा रजवाड़ा था हैदराबाद का रजवाड़ा। यहां निजाम का शासन था। देश की आजादी के बाद निजाम खुद को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे। तत्कालीन हैदराबाद के रजवाड़े का दायरा इस वक्त अगर देखिए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के इलाकों तक था। जिस हैदराबाद पर निजाम का शासन था उसकी 80% आबादी हिंदू थी, जबकि सत्ता की बागडोर मुस्लिम निजाम के हाथ में थी, उनके लोगों के हाथ में थी। निजाम के सैनिकों को ही रजाकार कहा जाता था। यह एक निजी सेना थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए अपने विरोधियों पर जुर्म करती थी, उन पर आक्रामक रहती थी। देश की आजादी के बाद जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया तो ये रजाकार खून खराबे पर उतर आए। उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। व्यापक स्तर पर हिंसा भड़की। इस हिंसा में हजारों की संख्या में निर्दोष मरे। सीएम योगी इसी हिंसा का जिक्र कर रहे हैं और यही कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे हैं। 1946 में हैदराबाद के वरवट्टी, जो कि अब कर्नाटक में है, हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिक यानी रजाकार घरों में आग लगाते दिखाई पड़े और यह घर कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था। उस समय वो महज 3 साल के थे। घर में खड़गे अपनी मां और बहन के साथ थे। उनके पिता खेत में काम कर रहे थे। इस घटना में खड़गे की मां और बहन की जलकर मौत हो गई। इस घटना का खुलासा आज से करीब 2 साल पहले उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कहा था। उन्होंने यह भी बताया था कि इस हादसे में कैसे उनके पिता और दादा जो थे उनकी जान बची थी। प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा था कि निजाम के रजाकारों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाई। इस दौरान उन्होंने घरों पर हमला किया। प्रियांक के मुताबिक जिस समय हमला हुआ उस समय उनके दादा खेतों में काम कर रहे थे। उनके एक पड़ोसी ने बताया कि रजाकारों ने उनके घर में आग लगा दी है। इतना सुनते ही वो घर की तरफ भागे। वो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को बचा पाए। उनकी पत्नी, उनकी बेटी जलकर मर गई। खड़गे के पिता उन्हें लेकर जंगल की ओर भागे थे। खड़गे के मौसेरे भाई कल्याणी कांबले ने भी कुछ समय पहले इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रजाकारों के कारण जब उनकी मां की मौत हो गई तो वो पिता मपन्ना के साथ पैदल निम्बूर के लिए निकल गए। वो करीब 3 महीने तक जंगल में भटकते रहे। इसके बाद वो अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचे थे। अब महाराष्ट्र में चुनाव में प्रचार है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत क्षति उठाने के बाद भी हैदराबाद के निजाम के शासन में रजाकारों के इतिहास को आसानी से भुला दिया, ये वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव में रजाकारों ने आग लगा दी थी। उनकी मां, उनकी बहन और एक रिश्तेदार उस हमले में मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ ने खड़गे को चुनौती दी और यह भी कहा कि आप बोलकर दिखाइए।
वो कहते हैं कि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने निजाम की सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बोला तो मुस्लिम वोट बंट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो कि रजाकारों से जुड़ा हुआ है, उसके कुछ अंश सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। वैसे देखा जाए तो अभी तक जहां महाराष्ट्र के चुनाव में योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी विपक्ष के खिलाफ जमकर माहौल बना रही थी, वहीं अब योगी ने रजाकारों का नाम लेकर नया विवाद छेड़ दिया है। विपक्ष जहां अभी तक बटेंगे और कटेंगे नारे की काट खोज रही थी, वहीं रजाकारों के अत्याचारों का जवाब कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे को अब देते नहीं बन रहा है और इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर है इस पूरे मामले पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।